फिर से दायरे का ही कामकाज है। करीब 135 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी काम कर रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी में ना जान नहीं आ पा रही है। इस बीच थोड़ा HDFC का भी प्रेशर आ गया। 11 रुपये की आज प्रॉफिट बुकिंग है। ऑल दो आज एक गैप के साथ खुला था 20 रुपये। जस्ट इमेजिन 20 रुपये गैप के साथ खुलने के बाद आज वापस से थोड़ा प्रेशर आया, तो इसकी वजह से भी आज बैंक निफ्टी थोड़ा झूल रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर है। उसकी एक सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ समझने का, कि आज सुबह से आप विक्स को चेक कर लो। आज विक्स नहीं बढ़ रहा, भले बाजार गिर भी रहा है या फिर ऊपर पे नहीं टिक पा रहा है, लेकिन विक्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और इस 17 के लेवल्स को छोड़ के खड़ा हुआ है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, थोड़ा एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है, उतनी डिस्टर्बिंग नहीं है ना। आज आपने जब सुबह ओपनिंग की थी तो गैप डाउन किया था, तो ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सुबह का गैप डाउन ही हमारा लो बना और उसके बाद हमने वो नहीं देखा झुक के। अभी 160 पॉइंट जस्ट रिवर्स हुआ है सुबह से अब तक में। ये पहले सुबह 60-70 शेयर डिक्लाइंस में थे, एडवांसेस में थे, वो अब डिक्लाइंस में चले गए हैं। NSE और BSE का आंकड़ा भी बताने के लिए सफिशेंट है। तो दो चीज़ें मैंने आपको नोटिस कराई, तीन चीज़ें इनफैक्ट। पहला रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा विक्स, तीसरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो, चौथा मैं आपको बताता हूँ FIs की होल्डिंग है वो करीब 16-17% है। अब बजट जैसे थीम के हम काफ़ी करीब पहुँच गए हैं, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, एक और चीज़, ये निफ्टी के फ्यूचर्स में आप हल्की सी शॉर्ट कवरिंग भी देख पा रहे होंगे। वजह बहुत क्लियर है, आपको पता है कि अब डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं वो अब जैन मंथ के ना लेवे। ये तो फालतू में आपको 100-150 पॉइंट का आपको रोल ओवर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो आप लेना फेब मंथ का और पूरा फेब भी इंजॉय करना और जैन के कुछ एक दिन भी इंजॉय करना, तो आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा। थोड़ा 101 पॉइंट महंगा मिलेगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म एक व्यू से जा रहे हैं, एकदम से 3-4 दिन का व्यू नहीं ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ठीक है। अब बाज़ार को नीचे जाने में जो एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये थोड़ा नोटिस हो रहा है पिछले 3-4 दिन से। कैसे नोटिस हुआ? 23,000 का पैनिक बॉटम बना हुआ है, 48,500 का एक बॉटम बना हुआ है, या 48,000 से 48,500 वाली पूरी रेंज का बॉटम बना हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ों का बॉटम बनना और जो मैंने कुछ फैक्टर्स आपको गिनवाए, ये हालांकि अर्निंग्स का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी हम हेडलाइंस में पढ़ रहे थे कि डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स पे भी दबाव आ सकता है, आ जाएंगे वो नंबर्स। बट ठीक है, जो भी है सो है, अब आपके सामने ही है। ऑलरेडी हम काफ़ी पिट चुके हैं और बहुत हद तक हमने डिस्काउंटिंग किया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों को। तो इसलिए उम्मीद तो है कि शायद एक इमरजेंसी का या रिलीफ का पुल बैक आ सकता है, बट उसके बारे में ना तो आप उम्मीद कीजिए, ना ही बहुत ज़्यादा उससे इच्छा रखिए। वेट कीजिए, वेट ज़रूर कीजिए, शायद वो आ सके। ठीक। अजित मिश्रा इस बीच हमारे आज के मेहमान हैं, उनसे हम पता करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। लेकिन आज उनसे हम बातचीत करें अजीत सर से, उससे पहले कल के हमारे मेहमान थे विनय राजानी, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। इन्फोसिस उनके द्वारा दी गई कल की कॉल थी, 1.5% का गेन आया। इंडियन होटल्स उनके द्वारा दिया गया कल का कॉल था, 1.5% का गेन आया। निफ्टी खरीदने की रिकमेंडेशन थी, हालांकि वो रेंज की थी, बट SL कटा। डिक्सन टेक बेचने की रिकमेंडेशन थी, SL कटा। कोरोमंडल बेचने की रिकमेंडेशन थी, SL कटा। JSPL बेचने की रिकमेंडेशन थी, SL कटा। तो हमें शर्म नहीं है बताने में कि हमारे 5-6 शेयर जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें से काफ़ी सारे शेयर्स का SL यानी कि स्टॉप लॉस कट गया है। द रीज़न इज़ बिंग, कल वो थोड़ा मंदी में थे, बाज़ार ने कल अपने आप को संभाला, हरे निशान में बंद किया। आज भी ओपनिंग में जो गैप डाउन मिला उसको भी उसने कैप्चर कर दिया, उसको भी उसने रिकवर कर दिया। इसलिए जो मंदी के जितने भी ट्रेड थे वो टिपिकली सबके स्टॉप लॉसेस कटे हैं। और आप जहाँ भी तेज़ी वाले स्टॉक्स देख रहे होंगे वहाँ पे पैसा बना भी है। तो स्टॉप लॉस की रेशो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड हमारा रेशो होता है 1:2, हम बेयर मिनिमम रखते हैं। मान लो 4 शेयरों का स्टॉप लॉस लगा और 2 शेयरों का गेन आया या टारगेट के आसपास पहुंचे, तब भी आपका पैसा जाएगा नहीं, क्योंकि जाएंगे आधे पैसे, आएंगे पूरे पैसे। ठीक है, ऐसे समझिए आप। लेकिन फिर भी रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा प्रेशर वाला था, क्योंकि ज़्यादातर शेयर्स सेल के थे और अब मार्केट थोड़ा बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से थोड़ा स्टॉप लॉसेस कटने की संख्या आपको रिपोर्ट कार्ड में ज़्यादा दिखी। अब अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। अजीत सर, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए।
थोड़ा फील गुड सा हो रहा है इस समय स्क्रीन को देख के। ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अटेम्प्ट ले रहा है बॉटम बनाने की या एक कंसोलिडेट करने की। मैंने ना ही ग्रोथ की ना ही तेज़ी की बात बोली, मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया, या तो बॉटम बना रहा है या तो कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन के बाद फिर से फॉल भी आ सकता है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये कंसोलिडेशन और जो बॉटमिंग की सिचुएशन है ये बाजार को तेज कर सकती है आगे चल के? शुक्रिया डिम्पी। डिम्पी देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रेंड फॉलोइंग को ज्यादा तवज्जो देता हूँ, और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का सिनेरियो अभी है उसमें जितनी बार भी हमने बीच में रिबाउंड देखे हैं, पहले के रिबाउंड में क्या हो रहा था कि रिबाउंड काफी, जो इनिशियल रिबाउंड आया जो कि 23,000 से लेकर 24,800 तक गए, उसमें हमने सारी एवरेजेस को क्रॉस किया। उसके बाद जो रिबाउंड आया उसमें हमने 100 EMA के पास गए, वहां से रिवर्स किया। इस बार क्या चैलेंज आ रहा है कि आप 20 EMA को रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि अभी भी जो ओवरऑल टून है वो नेगेटिव है। पोजिशनली अगर बात करें तो बीच बीच में आपको कंसोलिडेशन, जैसा कि आपने भी बताया, कंसोलिडेशन है, एक्सपेक्टेड है कि ये कंसोलिडेशन एक्सटेंड भी हो जाए, कंसिडरिंग कि आईटी हैवीवेट्स की तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है। कुछ एक आपके बैंकिंग मेजर्स भी है जहां पे कि आपने रिस्पाइट देखी है। तो ये सारे फैक्टर्स पॉज जरूर दे सकते हैं, बट एक रिवर्सल के लिए हमको 23,500 को बहुत डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट में एक करेक्शन ओवर हो गया है और अब एक रिकवरी के लिए हम तैयार हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये रिस्क बना रहेगा बाजार में, और करीब 23, अगर मैं बिल्कुल इमीडिएट की बात करूं तो 23,300 से लेकर 400 का जोन भी है, वहां पे मींस एवरी 100 पॉइंट्स आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बाजार यहीं पे ही 23,200 के पास ही कुछ सेटल होता नजर आएगा एज पर दी ऑप्शन पोजीशन। बट पोजिशनली अब एक्सपायरी के बाद जो लास्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है, इसमें क्या होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से इंडेक्स में अगर आपको कोई व्यू लेके चलना है तो पोजिशनली नेगेटिव रखिए। इंट्राडे में मेरे हिसाब से यहाँ करंट लेवल्स पे आपको अवॉइड करना चाहिए, और पोजिशनली में अगर जो फ्रेश शॉर्ट करना चाहते हैं वो 300 के लेवल्स के पास शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। बैंकिंग अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। बैंकिंग वॉलिटिलिटी ज्यादा है, और वहां पे 300 से लेकर 500 का जोन वो एक मेजर हर्डल है। जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तो वहां पे भी आपको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेंगे हायर एंड पे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको दोनों को ही इंडाइसिस को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पोजीशन लेनी है तो इसमें मैं फिर वही कहूंगा कि पुट एज अ हेज टू योर लॉन्ग ट्रेड्स। अगर आप वो कर रहे हैं तो एक सही तरीका है। जैसे 23,000 की मंथ एंड की पुट करीब करीब 126 के पास ट्रेड कर रही है, शायद 96 के पास ट्रेड कर रही है, तो उसको आप लॉन्ग टू योर हेज चाहे तो रख सकते हैं। अदरवाइज अपनी पोजीशंस को अवॉइड करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। देखते हैं फिलहाल अभी क्या होता है। फिलहाल अभी डर के माहौल में तो जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि युद्ध विराम जैसी सिचुएशन आ रही है कि बियर्स और बुल्स के बीच में जो युद्ध हो रहा था शायद युद्ध विराम हो जाए यहाँ पर भी, जैसे फ़िलिस्तीन और इसराइल में, और उसके बाद थोड़ी शांति की प्रक्रिया भी शुरू हो, ऐसा सोच रहे हैं। अभी ऐसा हुआ नहीं है बट ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, तो ये तो इंडेक्स की बात होगी। सीधा स्टॉक्स की बात करते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पर आएंगे। इन्फो एज और दूसरा औरबिंदो फार्मा। औरबिंदो फार्मा आज सुबह ही जब 1.5-2% ऊपर खुल रहा था तब हमने कुणाल परार से भी ये बात पूछी थी कि खुलते प्लस कर ले। उन्होंने कहा हाँ प्लस कर लो, तो खुलते प्लस हुआ है तो गेन भी आया है। लेकिन अभी की सिचुएशन अलग है। 4.5% दोनों शेयर ऊपर हैं अजीत सर, इन्फो एज और औरबिंदो फार्मा। ज़रा देख के बताइए क्या करना है। देखिए, इन्फो एज नौकरी में डिम्पी डिक्लाइन काफी सीवियर हुआ था, बहुत शार्प, मतलब 9,000 से आप 7200 करीब 6-7 सेशन में ही आ गए थे, और जो मींस आपके 3-4 महीनों के जो गेन्स थे वो आपने इनगल्फ कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं आप अब वही एरियाज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिस्पेक्ट करते हुए ये एक रिकवरी और रिबाउंड का अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अपसाइड मुझे लगता है कि 7900 के पास पे कैप्ड है। वहीं पे जो सपोर्ट है आपका वो करीब 7290 के पास।
तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस रिबाउंड के लिए प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपका अपसाइड का टारगेट 7900 का होगा और 7270 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब आते हैं औरो फार्मा पे। देखिए आज फार्मा में कंपैरेटिवली थोड़ा-सा आज इनफैक्ट डिफेंस एज़ अ बास्केट डिफेंसिव्स में एक ठीक-ठाक सा रिकवरी देखने को मिल रही है। तो औरो फार्मा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। स्टॉक ने अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। अब जो नेक्स्ट पड़ाव आएगा करीब 1272 के पास जो उसका लॉन्ग टर्म एवरेज प्लेस्ड है, वहाँ जाके शायद ये आपको रुकता हुआ नज़र आएगा। तो उसमें भी करीब 30 पॉइंट जैसे बेसिकली अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप 1220 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोज़ीशन बना सकते हैं टू प्ले दिस रिबाउंड। ठीक है सर, 2 शेयर शॉर्ट कवरिंग क्या है ज़रा उसको भी चेक कर लो। फर्स्ट इज़ LTI माइंट्री है, दूसरा शेयर है सीमेंस। देखिए एलटीआईएम की बात करें तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि डिब्बी अगर कोई एक सेक्टर है, स्पेस है जहाँ पे कि गिरावट के बावजूद भी मेरा कन्विक्शन है कि जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस होगी, वो है आईटी। तो आईटी में लास्ट वीक अंडर परफॉर्मेंस रही, करीब 5.5% के कट थे आईटी इंडेक्स में। बट मुझे लगता है कि जब भी रिकवरी आएगी, जिस तरीके से दिख भी रहा है हमको कि अक्रॉस द बोर्ड चाहे वो आईटी मेजर्स हो या मिड कैप आईटी हो, उनमें रिकवरी काफी स्ट्रांगली आ रही है। तो एलटीआई में भी यही हुआ है, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास बेस बना के अब यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। रिकवरी का जो अपसाइड है वो काफी अच्छा है, मींस करीब 6500 600 तक ये स्टॉक एक्सटेंड कर सकता है इस रिकवरी को। पहला पड़ाव करीब 6400 के पास होगा। तो इसमें आप 5900 के स्टॉप लॉस के साथ 6400 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। सीमेंट्स और एबीबी या दूसरे आपके कैपिटल गुड काउंटर्स, मुझे लगता है कि जस्ट एक रिस्पाइट है एक ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में। काफी मेजर कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन हुआ था इन सभी में। तो अभी इनमें कुछ भी करना थोड़ा सा जल्दी होगा। इनफैक्ट अगर ये 6200 के पास जाता है तो वहां पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिनके पास है वो एक रीबाउंड के केस के लिए वेट कर सकते हैं। 6200 के लिए फ्रेश पोजीशन के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और से 2 मंदी वाले शेयर चेक करवा लेते हैं, फिर अजीत सर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको दे देंगे। तो 2 आज के जो शॉर्ट है उसमें पहला है AU बैंक, दूसरा है BPCL। अजीत सर दोनों को चेक कर लो, AU बैंक, BPCL। देखिए एयू बैंक डिम्पी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आपको एक रेंज में ही नजर आएगा, जहाँ पे कि 540 से लेकर 760 की एक ब्रॉडर रेंज है। अभी नो डाउट एक पहला अटेम्प्ट रिकवरी का था 100 EMA के पास, वहां पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट टेकिंग जरूर हो सकती है, बट उसके लिए आपको 580 के नीचे स्लिप करने का वेट करना पड़ेगा। तो कंडीशनल शॉर्ट है इसमें कि आप 580 के नीचे स्लिप करते हैं तब आप यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करिए। 600 का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 560 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे देखिए ओएमसी डेफिनेटली वीकनेस दिखा रही है, और बीपीसीएल में भी ये एक रिकवरी का अटेम्प्ट आया था जहां पे कि अपना शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास गया स्टॉक, और वहां से अब दोबारा से एक डिक्लाइन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 259 255 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट बना सकते हैं 282 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है डन। तो थोड़ा BPCL के अंदर भी ट्रेड लिया जा सकता है, AU बैंक के अंदर भी लिया जा सकता है। इससे पहले हमने 4 शेयर आपको दिखाया, उसमें से भी लिमिटेड स्टॉक्स आपको दिए गए ट्रेड के, सब कुछ नोटिस कर लेगा। जो पूछना था हमने पूछ लिया। अब अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल। बिल्कुल देखिए यहाँ पे डिम्पी जैसे कि मार्केट का ट्रेंड भी है, अभी मेरे हिसाब से स्टॉक्स पे भी आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच मेंटेन करना चाहिए। आईटी जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे की कन्विक्शन हाई है, और टेक महिंद्रा विद इन द मिड कैप आईटी स्पेस जहाँ पे की करेक्शन ऑलमोस्ट म्यूटेड करेक्शन थी। मतलब ग्रेजुअल एक डिक्लाइन जरूर हुआ था। 100 EMA के पास बेस फॉर्म किया है पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में, और आज उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अ, यहाँ पे करीब 1790 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है नियर टर्म में। 1685 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं। वहीं पे जैसे कि ओएमसी की हम बात भी कर रहे थे, बीपीसीएल की, वहां पे एचपीसीएल को हमको भी लगता है कि वहां पे भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक एक मार्जिनल रीबाउंड के बाद अपने 200 EMA के पास आके दोबारा से एक फ्रेश शॉर्टिंग पिवट फॉर्म किया है। तो यहाँ पे 344 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। 372 के स्टॉप लॉस के साथ उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। ये भी हमने नोटिस कर लिया है आपके सारे शेयर्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मार्केट आज थोड़ा और पुल बैक दिखाएगा। थोड़ा बैंक निफ्टी अटेम्प्ट फिर से ले रहा है हरे निशान में लौट के आने की, अच्छा लगता है। और करीब 100 पॉइंट ऊपर अभी भी निफ्टी आपको चलता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।